तूने मुझे बचा लिया तो 30 करोड़ दूंगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं इसे काबू कर सकता हूं। दोपहर की तपती धूप गांव की सूखी जमीन को तवा बना चुकी थी। हवा में धूल घुली हुई थी, जैसे पूरा आसमान मिट्टी से भर गया हो। खेत सूने पड़े थे, कुएं का पानी आधा रह गया था और गांव के लोग अपने अपने काम छोड़कर एक ही जगह जमा हो गए थे। गांव के बीचों बीच आज ऐसा दृश्य था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। एक विशाल जंगली भेड़िया, जिसका शरीर घावों से भरा था, आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। वो जमीन को पंजों से कुरेद रहा था और बार बार गुर्रा रहा था। उसकी हर आवाज से बच्चों की रूह कांप जाती थी। लोग दूर खड़े थे, कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और उसी भयानक भेड़िए के सामने खड़ा था एक दुबला पतला गरीब लड़का। उसके कपड़े फटे हुए थे, घुटनों पर पुराने पैबंद लगे थे, पैरों में चप्पल नहीं, बाल उलझे हुए, चेहरा धूल और पसीने से भरा। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो दोनों हाथों से मोटी रस्सी पकड़े हुए था और उस रस्सी का दूसरा सिरा भेड़िए की गर्दन में कसकर बंधा था। भीड़ में खड़े लोग कांपती आवाज में बात कर रहे थे। ये बच्चा पागल हो गया है। अरे कोई इसे हटाओ, मर जाएगा। इतना खतरनाक जानवर अकेला कैसे रोकेगा? कुछ औरतें आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रही थीं। तभी अचानक भेड़िया जोर से दहाड़ा और आगे झपटा। भीड़ से एक साथ चीख निकल गई, लेकिन लड़का पीछे नहीं हटा। उसने पैर मिट्टी में गड़ा दिए, दोनों हाथों से रस्सी कस ली। उसकी नसें उभर आईं, चेहरा लाल हो गया, लेकिन पकड़ नहीं छोड़ी। धूल का बड़ा बादल उठ गया। भेड़िया पूरी ताकत से खींच रहा था, लड़का पूरी ताकत से रोक रहा था। उसके हाथ छिल गए, हथेलियों से खून रिसने लगा, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं, जैसे वो दर्द से ऊपर उठ चुका हो। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, बेटा छोड़ दे, जान से जाएगा। लड़के ने बिना पीछे देखे धीमी आवाज में कहा, अगर आज छोड़ दिया तो कल ये किसी और को मार देगा। ये सुनते ही सब चुप हो गए। उसी समय गांव के बाहर से तेज हॉर्न की आवाज आई। एक बड़ी काली गाड़ी धूल उड़ाती हुई आई और भीड़ के पास रुक गई। दरवाजा खुला और उससे उतरा एक अमीर आदमी। महंगा सूट, चमकते जूते, सोने की घड़ी, आंखों में घमंड, चेहरे पर तिरस्कार। वो भीड़ को हटाता हुआ आगे आया और भेड़िए को देखकर एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने लड़के को देखा, फिर हंस पड़ा। अरे ये क्या तमाशा है? भीड़ में से किसी ने डरते डरते कहा, साहब ये जानवर गांव में घुस आया था, सबको मार देता, ये लड़का रोक रहा है। अमीर आदमी ने तिरस्कार से कहा, ये कचरा, ये बचाएगा तुम्हें? कुछ लोग मजबूरी में हंस पड़े, लेकिन लड़का चुप रहा। उसकी नजर अभी भी भेड़िए पर थी। अमीर आदमी उसके बिल्कुल सामने आकर बोला, सुन लड़के, अगर तू इतना ही बहादुर है तो मुझे बचाकर दिखा। भीड़ सन्न रह गई। वो आदमी आगे बढ़ा। शायद उसे लगा जानवर बंधा है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अचानक भेड़िया उछला, दांत निकालकर उसकी तरफ झपटा। अमीर आदमी के होश उड़ गए। वो पीछे गिरते गिरते बचा। भीड़ में भगदड़ मच गई। लड़के ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई, लेकिन उसने भेड़िए को आगे नहीं बढ़ने दिया। अमीर आदमी कांपते हुए पीछे हट गया। अब उसके चेहरे से घमंड गायब था, सिर्फ डर बचा था। उसने हकलाते हुए कहा, अगर तूने मुझे बचा लिया तो 30 करोड़ दूंगा। ये सुनते ही पूरा गांव जैसे पत्थर का हो गया। 30 करोड़? इतना पैसा? सच बोल रहा है क्या? लोगों की आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन लड़के के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस शांत आवाज में कहा, पैसों के लिए नहीं, लोगों के लिए कर रहा हूं। यह सुनकर कुछ लोगों की नजरें झुक गईं। भेड़िया फिर जोर से झपका।
इस बार उसकी ताकत और ज्यादा थी। लड़का घसीटता हुआ आगे बढ़ा। उसके घुटने जमीन पर रगड़ गए, खून निकल आया, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। अचानक उसने जोर से चीखा, पूरी ताकत से रस्सी खींची और साइड में घूम गया। भेड़िया संतुलन खो बैठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। कुछ पल तक कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर जब धूल बैठी, सबने जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। भेड़िया जमीन पर दबा हुआ था और लड़का उसके ऊपर खड़ा था, रस्सी कसकर पकड़े हुए। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन आंखों में जीत की चमक थी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। तभी भीड़ में से एक बच्चे ने ताली बजाई, फिर दूसरा, फिर अचानक पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मैदान में खड़ी भीड़ अब पहले जैसी नहीं रही थी। डर के साथ साथ अब बेचैनी भी फैल चुकी थी। जमीन पर गिरा हुआ भेड़िया कुछ पल बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। लेकिन अचानक उसकी उंगलियां हिली, फिर उसका सिर उठा और अगले ही पल वो झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब और ज्यादा खतरनाक थीं। मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी सांसें किसी घायल दरिंदे की तरह भारी हो चुकी थीं। भीड़ में चीख गूंज उठी, अरे फिर खड़ा हो गया, भागो! लोग पीछे हटने लगे। कुछ तो गिरते पड़ते दूर भाग गए, लेकिन लड़का, वो अभी भी वहीं था। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी खून और धूल से गीली हो चुकी थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन रस्सी की पकड़ अब भी पत्थर जैसी मजबूत थी। भेड़िया गुर्राया और धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगा, जैसे सही मौका तलाश रहा हो। लड़के की आंखें उसकी हर हरकत पर टिकी थीं। उसी समय अचानक भेड़िया बिजली की तरह झपका। रस्सी तनी और लड़का जोर से आगे खिंच गया। उसके घुटने जमीन पर घिस गए, त्वचा छिल गई, खून बह निकला, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। भीड़ में से किसी ने रोते हुए कहा, हे भगवान, ये बच्चा मर जाएगा। अमीर आदमी अब पूरी तरह डर चुका था। उसके माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे। वो चिल्लाया, अरे इसे रोको, कोई कुछ करो। लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे, अब अगर कोई पास गया तो अगला शिकार वही होगा। भेड़िया फिर जोर लगाता है। इस बार लड़का लगभग गिर ही जाता है, लेकिन वो घुटनों के बल टिक कर खड़ा हो जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा दर्द से विकृत हो चुका था। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब जिद थी। अचानक वो जोर से चिल्लाया, बस अब खत्म! और उसने पूरी ताकत से रस्सी को नीचे की ओर झटका। भेड़िया संतुलन खो बैठा और उसके अगले पैर मुड़ गए। धड़ाम! वो फिर जमीन पर गिर पड़ा। धूल का बादल चारों तरफ फैल गया। कुछ पल तक कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धूल छटी तो लड़का घुटनों के बल बैठा था और रस्सी कसकर पकड़े हुए था। भेड़िया उसके सामने जमीन पर दबा हुआ था, लेकिन इस बार भेड़िए की आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी था। वो कराह रहा था। लड़का धीरे धीरे उसके करीब सरक आया। भीड़ फिर डर गई। अरे मत जा, काट लेगा। लेकिन लड़का नहीं रुका। उसने कांपते हाथ से भेड़िए की गर्दन के पास देखा, जहां रस्सी धंस चुकी थी। वहां गहरा घाव था, खून जम चुका था और चमड़ी फट गई थी। लड़के की आंखें भर आईं। वो धीमी आवाज में बोला, तुझे दर्द हो रहा है ना? भेड़िया गुर्राया, लेकिन हमला नहीं किया। लड़का और पास गया। उसने अपना गंदा सा कपड़ा फाड़ा और घाव के पास रखने लगा। भीड़ अविश्वास में थी। ये क्या कर रहा है? अमीर आदमी भी स्तब्ध था। लड़के ने धीरे धीरे रस्सी ढीली की, लेकिन हाथ हटाया नहीं। भेड़िया कांपा, फिर धीरे से जमीन पर सिर रख दिया। पूरा मैदान पत्थर बन गया। जिस जानवर से सब डर रहे थे, वो अब एक घायल प्राणी की तरह पड़ा था। लड़का उसकी गर्दन से हिलाने लगा। कुछ पल बाद भेड़िए की गुर्राहट बंद हो गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं,
जैसे उसे पहली बार राहत मिली हो। लड़का फुसफुसाया, अब कोई तुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अमीर आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज अब पहले जैसी घमंडी नहीं थी। तू आखिर है कौन? लड़का चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम लोग पत्थर मारकर भगा देते थे जब मैं खाने को मांगता था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। लड़का आगे बोला, आज अगर मैं डर जाता तो शायद आधा गांव नहीं बचता। अमीर आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी भेड़िया हल्का सा उठा और लड़के की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस थकान और अजीब सी शांति थी। लड़के ने धीरे से रस्सी और ढीली की। भीड़ डर गई। अरे छोड़ मत! लेकिन भेड़िया शांत बैठा रहा। फिर वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। लड़का भी खड़ा हुआ। दोनों आमने सामने थे। पूरा मैदान सांस रोके देख रहा था। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे। फिर भेड़िए ने सिर झुका लिया, जैसे उसने हार मान ली हो या शायद भरोसा कर लिया हो। लड़के ने उसके सिर पर हाथ रखा। इस बार किसी ने चीख नहीं मारी। सब बस देख रहे थे, आंखों में हैरानी और सम्मान के साथ। सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी हो रहा था और उस सुनसान मैदान में एक गरीब लड़का और एक जंगली भेड़िया शांत खड़े थे, जैसे दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे गांव की किस्मत बदल। शाम का समय हो चुका था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी नारंगी रोशनी पूरे गांव के मैदान को एक अजीब सी खामोशी में रंग रही थी। बीच मैदान में लड़का अभी भी खड़ा था, हाथों में वही रस्सी, सामने वही भयानक भेड़िया। लेकिन अब दोनों के बीच पहले जैसा उग्र तनाव नहीं था। भेड़िया जमीन पर बैठा था, सांसें भारी, शरीर कांपता हुआ, जैसे लड़ाई ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। लड़का भी थक चुका था। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे, घुटनों से खून बह रहा था, चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। फिर भी उसकी आंखें भेड़िए से हट नहीं रही थीं। पूरा गांव अब पहले जैसा डर से भाग नहीं रहा था। सब दूर खड़े चुपचाप देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था, ये लड़का दुश्मन से लड़ रहा है या उसे बचा रहा है। अचानक भेड़िया धीरे धीरे उठने लगा। भीड़ में हलचल मच गई। फिर खड़ा हो रहा है, भागो! कुछ लोग पीछे हट गए, लेकिन इस बार कोई भागा नहीं। सब जानना चाहते थे, अब क्या होगा। भेड़िया खड़ा हुआ, डगमगाया, फिर लड़के की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अब वही जंगली आग नहीं थी, बस थकान, दर्द और अजीब सी शांति थी। लड़का सावधानी से एक कदम पीछे कुछ सेकंड, लेकिन रस्सी ढीली नहीं की। कुछ सेकंड जो जैसे समय सूंघी और धीमे धीमे लड़के के पास आने लगा। भीड़ से घबराई हुई आवाज आई, अरे मत आने दे, हमला करेगा। लेकिन लड़का स्थिर रहा। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, जैसे किसी पालतू जानवर को शांत कर रहा हो। भेड़िया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। पूरा मैदान सांस रोके देख रहा था। अगर वो अब झपटता तो लड़के के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन भेड़िए ने सिर झुका लिया, जैसे उसने लड़ाई छोड़ दी हो। लड़के की आंखें भर आईं। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। इस बार भेड़िया गुर्राया नहीं, बस आंखें बंद कर ली, जैसे उसे राहत मिली हो। भीड़ में कई लोगों के मुंह से अपने आप निकल गया, हे भगवान! किसी ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। एक जंगली दरिंदा एक गरीब लड़के के सामने शांत खड़ा था। लड़का धीरे धीरे उसकी गर्दन सहलाने लगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, तुझे किसी ने बहुत सताया है ना? भेड़िए ने हल्की सी कराह निकाली। लड़के ने पहली बार ध्यान से उसका शरीर देखा। उसकी पसलियां उभरी हुई थीं, कई पुराने घाव थे, कुछ जगह बाल तक झड़ चुके थे, जैसे वो कई दिनों से भूखा और घायल था।
लड़के के चेहरे पर दर्द उतर आया। वो धीरे से बैठ गया और अपनी जेब से सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा निकाला। भीड़ हैरान रह गई। अरे ये क्या कर रहा है? लड़के ने रोटी जमीन पर रखी और थोड़ा पीछे हट गया। भेड़िया कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सावधानी से आगे बढ़ा और रोटी खा ली। पूरा मैदान स्तब्ध था। जिस जानवर से सब डर रहे थे, वो अब भूखे बच्चे की तरह खाना खा रहा था। लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। तू भूखा था, इसलिए गुस्से में था। अमीर आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज भारी थी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तू पैसे ले ले, 30 करोड़, सब तेरा। लड़के ने सिर हिलाया। मुझे पैसे नहीं चाहिए। भीड़ फिर चौंक गई। तो क्या चाहिए? लड़के ने भेड़िए की तरफ देखकर कहा, इसे मारना मत, इसे जंगल में छोड़ दो। पूरा मैदान खामोश हो गया। अमीर आदमी ने पहली बार लड़के को सम्मान से देखा। तू अपने लिए कुछ नहीं चाहता? लड़का मुस्कुराया। आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा है, बस वही काफी है। कई लोगों की आंखें भर आईं। अचानक भेड़िया लड़के के और करीब आया और अपना सिर उसके कंधे से सटा दिया। भीड़ में से कई लोग रो पड़े। ये डर का नहीं, विश्वास का दृश्य था। सूरज अब लगभग डूब चुका था। आसमान लाल हो गया था। लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ, रस्सी ढीली की और गांठ खोलने लगा। भीड़ फिर घबरा गई। अरे मत खोल! लेकिन उसने खोल दी। भेड़िया आजाद था। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर जंगल की दिशा में मुड़ा, लेकिन भागा नहीं। वो पीछे मुड़ा, लड़के को देखा और हल्की सी आवाज निकाली, जैसे विदा ले रहा हो। फिर धीरे धीरे अंधेरे में खो गया। पूरा मैदान स्तब्ध खड़ा रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था, अभी जो हुआ वो सपना था या सच। लड़का अकेला खड़ा था, हाथ खाली, जेब खाली, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक जानवर को नहीं, पूरे गांव के डर को आजाद कर दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस घटना के बाद इस लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में काले बादलों के बीच चांद आधा छिपा हुआ था और पूरे गांव पर एक गहरी, भारी खामोशी फैल गई थी। दिन भर की चीख पुकार, डर और भागदौड़ के बाद अब सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन गांव के बीचों बीच, जहां कुछ समय पहले मौत का साया मंडरा रहा था, वहां अभी भी लोग खड़े थे। कोई घर नहीं जा रहा था। सबकी नजरें उसी दुबले पतले लड़के पर थीं जो मिट्टी पर बैठा था। हाथों पर सूखा खून, कपड़े फटे हुए, सांसें भारी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने बहुत लंबी लड़ाई जीत ली हो। अमीर आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। अब उसकी चाल में घमंड नहीं, कृतज्ञता थी। वो कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बैठ गया। पहली बार जमीन पर, उसी लड़के के सामने। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने जिंदगी में बहुत पैसे देखे हैं, बहुत ताकत देखी है, लेकिन आज पहली बार मैंने असली हिम्मत देखी है। लड़का चुप रहा। अमीर आदमी ने कांपते हाथों से अपनी जेब से चेकबुक निकाली, कुछ लिखा और उसके सामने रख दिया। ये 30 करोड़ का चेक है, अब ये सब तेरा है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग दंग रह गए, कुछ के मुंह से अपने आप निकल गया, इतना पैसा? लेकिन लड़के ने चेक की तरफ देखा तक नहीं। वो मिट्टी में उंगली से कुछ बनाता रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अमीर आदमी ने पूछा, ले क्यों नहीं रहा? लड़के ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान भी थी और दर्द भी। मैंने ये सब पैसे के लिए नहीं किया। पूरा मैदान फिर शांत हो गया। वो आगे बोला, अगर पैसे चाहिए होते तो मैं कब का भीख मांगकर अमीर बन जाता, लेकिन इज्जत वो कोई नहीं देता।
ये सुनकर कई लोगों की आंखें झुक गईं। लड़के की आवाज भारी हो गई। जब मैं भूखा था, जब मुझे बुखार था, जब मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, तब किसी ने नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूं या मर गया। भीड़ में खामोशी और गहरी हो गई। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा, हमें माफ कर दे। लड़का उसकी तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर आसमान की तरफ देखता है, जैसे किसी को याद कर रहा हो। मेरी मां भी ऐसे ही मदद मांगती थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये सुनकर कई औरतें फूट फूट कर रो पड़ीं। लड़के की आवाज कांपने लगी। वो मर गई। और उस दिन मैंने समझ लिया कि इस दुनिया में गरीब की जान की कोई कीमत नहीं होती। पूरा मैदान पत्थर बन गया। अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, तो तुझे क्या चाहिए? लड़के ने चारों तरफ देखा। सूखे खेत, टूटी दीवारें, बीमार बच्चे, कमजोर बूढ़े। फिर बोला, अगर सच में कुछ देना चाहते हो तो इस गांव को दे दो। सब लोग चौंक गए। यहां अस्पताल नहीं है, लोग दवा के बिना मर जाते हैं। पानी नहीं है, स्कूल टूट रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। वो रुका, फिर धीरे से बोला, मैंने बहुत दर्द देखा है, मैं नहीं चाहता कोई और देखे। भीड़ में सिसकियां गूंजने लगी। अमीर आदमी ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूं, ये गांव अब बदलेगा। उसने अपने सहायकों को बुलाया। कल से यहां अस्पताल बनेगा, पानी की बड़ी टंकी लगेगी, नई सड़क बनेगी और स्कूल भी नया बनेगा। पूरा मैदान खुशी और आंसुओं से भर गया। लोग रोते हुए लड़के के पैर छूने लगे, लेकिन उसने पीछे हटकर कहा, मैं भगवान नहीं हूं, बस इंसान हूं। तभी दूर जंगल की तरफ से एक आवाज आई, हाँ। सब चुप हो गए। वही भेड़िया दूर अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन अब उनमें क्रूरता नहीं, पहचान थी। लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जा, अब तू आजाद है। भेड़िए ने सिर झुकाया, जैसे समझ गया हो, फिर मुड़ा और जंगल की गहराई में खो गया। इस बार किसी को डर नहीं लगा, क्योंकि अब सब समझ चुके थे, हर खतरनाक चीज बुरी नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ घायल होती है। लोग धीरे धीरे घर जाने लगे, लेकिन जाते जाते हर कोई एक बार पीछे मुड़कर लड़के को देखता, जैसे किसी चमत्कार को देख रहा हो। अमीर आदमी ने पूछा, अब कहां जाएगा? लड़का हल्का सा मुस्कुराया, जहां से आया था, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर आदमी का दिल टूट गया। अब से ये गांव ही तेरा घर है। भीड़ ने एक साथ कहा, हां, तू यही रहेगा। लड़का चुप खड़ा रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद पहली बार किसी ने उसे अपनाया था। आसमान में तारे चमकने लगे थे, ठंडी हवा चलने लगी थी, और उस शांत रात में एक अनजान गरीब लड़का पूरे गांव का रक्षक बन चुका था। उसने सिर्फ एक जंगली जानवर को नहीं, लोगों के दिलों में छिपे डर, नफरत और घमंड को उतरूंगी। मुझे कागजी शेर नहीं, एक्शन चाहिए। इस नई छोकरी को लग रहा है कि वो नदी बचा लेगी। उसे आज कानून नहीं, एक मजबूर और पीछे हट जाओ माई, ये नो-गो जोन है, यहाँ सुरक्षा अभियान चल रहा है। सुरक्षा अभियान? रेत चोरी हो रही है साहब, और तुम सुरक्षा की बात करते हो? कौन हो तुम? वो जो तुम नहीं बन सके। ईमानदार। इस वर्दी की इज्जत रसी अपना काम निकलवाने के लिए। तुम ठीक हो माई? यहाँ से निकल जाओ। तुम ईमानदार तो हो, पर अंधे हो।
तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है? क्या हुआ? किस बात के पैसे दे रहे हैं? चुप रहो, मुसीबत मत लो। 10 किलोमीटर पीछे कौन सी सुरंग खोदी जाती है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं वही हूँ जिसका तुम यहाँ इंतजार कर रहे थे। जिले की नई डीएम लगती है, उसे ढूंढो और खत्म कर दो। मेरी वर्दी पर यह दाग ठाकुर ने लगवाया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।